भाई इसमें दो डिमांड इन्होंने बताया है कि एक तो जॉइंट डिमार्केशन होना चाहिए और उसके बाद यदि कोई इसमें एडीसी का एरिया आता है टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नगर पंचायत, तो वो तो दोनों हमने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ये बात है जो आपने डिमार्केशन किया उस टाइम में कौन जगह एडीसी एरिया का कौन जनरल इलाका आप डिमार्केशन किया? इसके लिए नहीं, पहले जो आपने नोटिफिकेशन का आगे जो आपने किया, जो डिमार्केशन जो किया उस टाइम में आपने कौन इलाका एडीसी कौन इलाका जनरल आप डिमार्केशन किया? जो पंचायत डिपार्टमेंट का चुनाव हुआ था 2024 में और उसके पहले भी जिस नोटिफिकेशन के आधार पे ग्राम पंचायत इलाके में इलेक्शन होता आया है उसी आधार पे हमने वो किया है। आपको नहीं कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसके आधार पे हमने नोटिफिकेशन दिया है। आपको लग रहा है कि एडीसी एरिया इंक्लूड हुआ है तो क्या कर सकते हैं, उसमें जॉइंट डिमार्केशन से पता कर सकते हैं कि एडीसी एरिया क्या है, ग्राम पंचायत एरिया है, तो उसमें जो है तो वो हम जॉइंट डिमार्केशन करा रहे हैं। जॉइंट डिमार्केशन में यदि आता है कि एडीसी एरिया हैज बीन इंक्लूडेड विल चेंज इट। नहीं, मैंने कोशिश कर रहा हूँ जो टाइम में आपने नोटिफिकेशन किया जो इलाका लेके आपने वो नगर पंचायत बनाने के लिए वो डिमार्केशन तो किया है आपने, तो वो डिमार्केशन के टाइम में आप जानते हैं जो वो इलाका एडीसी वो इलाका जनरल नहीं। अभी देखिए आपको जो पंचायत डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आता है इलेक्शन से पहले। वो तो इलेक्शन का ये नोटिफिकेशन वही नहीं वो बात दो अभी नगर पंचायत बनाने के लिए जो डिमार्केशन हुआ उस टाइम में आपको पंचायत डिपार्टमेंट को तो वो जगह में डिमार्केशन किया, अपना तहसीलदार जगह में किया, एसडीएम एडीएम वो भी तो हमें डीसीएम भी वो हमें जगह में तो इंस्पेक्शन तो किया उस टाइम में। वो जानते हैं ना क्या जो वो इलाका एडीसी वो इलाका जनरल है जो भी बाउंड्री में लिया गया है। हम लोगों ने जो पंचायत इलेक्शन जहाँ पे हुआ था, पंचायत इलेक्शन जीपी एरिया में ही होता है, एडीसी एरिया में नहीं होता, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो जो पंचायत इलाके में जहाँ इलेक्शंस हुआ है वही हमने इंक्लूड किया है। और जो आप अगर बाउंड्री देखेंगे तो बाउंड्री में भी जो वोटर्स जो बाउंड्री में जिनका नाम है वो लोग भी पंचायत इलेक्शन में वोटर्स हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो हम जॉइंट डिमार्केशन करा रहे हैं, उसमें टीटीडीसी का भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ये तो जॉइंट टीम तो पहले जो नोटिफिकेशन था आगे बनाना चाहिए। तो आपने नोटिफिकेशन बना लिया ना, अब तो आपने नोटिफिकेशन बना के आपको मेमोरेंडम भी दिया है। यहाँ में बहुत लोग बहुत सिविल सोसाइटी की तरफ से देखिए उसके बाद से हमने जो है एक जॉइंट इन लोगों ने शाम को हमको रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसके आधार पे जॉइंट विजिट हुआ था, उसके नाम पे ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस भी किए हैं, ड्राफ्ट में भी कुछ चेंजेस किए हैं सर। ड्राफ्ट में तो चेंज में सर है तो था वो भी था डीसीएम था और तो पंचायत का सेक्रेटरी वगैरह था ना, तो इस समय तो आप लोगों ने कहा था कि इस समय सिर्फ वो होगा डिमार्केशन के आधार से वो होगा, फिर भी वो होगा डेमो होगा, फिर भी आप लोग अब मतलब कि स्टेट ने डिपार्टमेंट ने क्या किया 31 तारीख को फाइनलाइज कर दिया कि वो नगर पंचायत हो गया। वो तो गलत बात है ना सर। तो सर जो ऑब्जेक्शन दिया ऑब्जेक्शन रहते हुए सर देखिए उसको टाइम बाउंड मैनर में उसको डिस्पोज करना होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने पहले बार 7 डेज के अंदर मेरा तरफ से मैं आप कहना चाहता हूँ पहले आप नोटिफिकेशन कैंसिल करो, जॉइंट टीम बनाओ, एडीसी अथॉरिटी का वो तो एडीसी इलाका है ना, तो एडीसी इलाका लेके आपने नगर पंचायत बनाने के तो एनओसी भी एडीसी का जरूरी है। ये कानून है, कानून तो आप 6 शेड्यूल का कानून तो आप भी जानते हैं ना, तो कानून पहले कानून देखो, कानून देख के आपने त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट आप देखिए एक बार। म्युनिसिपल एक्ट ने त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट और टीटीएडीसी का जो 6 शेड्यूल कानून वो डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि टीटीडीसी के साथ हम जॉइंट विजिट कराते हैं। यदि कुछ लगता है कि आज के आप जो ड्राफ्ट बनाया उसमें लेकर जो टीटीएडीसी को सीएम सीओ का जो के ना रिप्रेजेंटेटिव लेके हैं तो कंसल्ट किया आपने सीओ के साथ, सीओ को भी लिखेंगे, उसको कॉपी दिया ना आपने पहले होना चाहिए ना, टीम जो बनाने का आगे तो आपने तो उनके साथ कंसल्ट किया। देखिए अगर आप लोगों देखिए अगर आपने कंसल्ट भी नहीं किया ना,
इसके आधार अरे पे आपने तो कंसल्ट भी नहीं ग्राम किया। पंचायत के जो है ग्राम पंचायत के इलेक्शन पिछले 3 बार से हो रहा है। जनरल वही मैं बोल इलाका में है, ग्राम पंचायत जनरल इलाका में है और विलेज कमिटी एडीसी इलाका में है। वो 6 शेड्यूल रूल्स से होता है, लेकिन ग्राम वो जो पंचायत इलेक्शन वो गवर्नमेंट का जहाँ जो हुआ ये है था, वहाँ पे ही हमने उसको वो किया है। सर जब ये नहीं तो ऑब्जेक्शन था तो गांव सर, पंचायत आप लेके objection के लिए- ऑब्जेक्शन के आधार पे ऑब्जेक्शन के आधार पे हमारी टीम ने विजिट किया था, ड्राफ्ट में चेंजेस भी हुए हैं। नहीं ड्राफ्ट सर, वो में तो changes finalize हुए नहीं हैं। हुआ ना सर। इसी आप समय लोगों ने draft मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि इसी डीएम समय ऑफिस सर, इस डेमो के लिए गया था एरिया, सर। तो वो तो मैं बोल रहा हूँ कि टीटीएडीसी ना, एरिया ये तो डेमो के लिए गया था सर इस समय। वो सर सच्ची जो बता है रहा हूँ सर, सर। देखिए मैं कसम से मैं ये सच्ची कह बता रहा रहा हूँ हूँ। दैट इज अ Official लेता सर। टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। देयर आर एक्ट के अनुसार 7 डेज के अंदर में उसको डिस्पोज करना होता है। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आई एम डूइंग द जॉइंट डिमार्केशन। आप लोगों ने बोला था कराने के लिए, आई एम डूइंग इट। कल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया ना, ये joint demarcation ना मैंने दिया। पहले आपको ये नोटिफिकेशन कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल का बाद में ज्वाइंट टीम बनानो और एडीसी अथॉरिटी को भी यहाँ में ये करो, इन्वॉल्व करो, इंक्लूड करो यहाँ में। रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड किया है हमने, और किसको इंक्लूड करूं मैं? आपने तो objection तो सर के साथ resolve आपने नहीं हुआ ना तो सर। कंसल्ट भी नहीं किया ना। रिजल्ट नहीं होगा कंसल्ट भी टाइम करने- बाउंड नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो कमिटमेंट दे रहा हूँ ना कि अगर जॉइंट विजिट के बाद कोई टीटीएडीसी एरिया ऐसे इंक्लूडेड है, comment- that will be नहीं। तो सर ये मेम तो साहब- ऑर्डर पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा। डीएम साहब ऐसे मैंने demarcation order दिया है। ऐसे कमेंट तो बहुत दिया। राइटेन जो writing में दिया हुआ अभी joint राइटेन demarcation जो राइटेन हमारे साथ एग्रीमेंट किया ना, त्रिपाठिक एकॉर्ड, आज 2 साल हो गया, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ऐसे मैं ये अभी तो की बात बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ऐसा मैं अभी की promise बात बता रहा कैसे हूँ। होगा? मैं अभी की बात बता रहा हूँ। जॉइंट डिमार्केशन ऑर्डर दे दिया है हमने। आप कराइए, उसमें टीटीएडीसी का रिप्रेजेंटेटिव जैसे आएगा। आपने तो कंसल्ट भी नहीं किया ना, सीयू के साथ कंसल्ट भी नहीं किया, कंसल्ट भी तो नहीं किया। कंसल्ट नहीं अभी तो करके consult कर रहे हैं। ना, अभी कंसल्ट नहीं करके अभी कैसे सीयू के साथ कैसे बनाया आपने? कैसे बनाया? से पहले कैसे बनाया आपने? अरे देखिए, पहले हमने तो जो भी आपने किया ना रूल के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाँ, क्या? जाएंगे। तो जाइए, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आज के दिन में आपका कंसर्न एड्रेस कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है उसके बाद भी मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ तो आप कोर्ट में नहीं, जाइए। जस्टिस तो नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। उस दिन हियरिंग होगा, उस दिन हियरिंग में बहुत लोग आपको हियरिंग का ऑब्जेक्शन किया, आपने तो नहीं माना। सारे objection इम्पोर्टेंट सुने मैंने। इम्पोर्टेंट सारे नहीं objection दिया। सुने नहीं मैंने। नहीं सारे नहीं objection नहीं सुनिए उनका क्या सुना, बोला। ठीक है, फिर भी मैं खुद आप लोगों को बुलाया था। implement नहीं किया, कल भी implement बुलाया नहीं था। किया, कर लेंगे implement ना नहीं किया अभी? अभी कर लेंगे ना। इम्प्लीमेंट नहीं किया ना सर। अरे भाई, अभी तो डीएम साहब एज डिस्ट्रिक्ट हेड उन्होंने अभी बोल रहे हैं ये अभी करेंगे, ये अभी पूरा अभी ज्वाइन विजिट करेंगे, कमेटी भी अभी फॉर्म करेंगे अभी वो even ठीक है, officially written भी अभी दे दिया। लेकिन तो एडीसी क्या बात है? अथॉरिटी का अभी तो आज तक इसी तो वक्त उनका तो साल तो कंसल्ट भी नहीं किया ना। अभी तो होगा ना, ये अभी होगा। पहले तो चिट्ठी दिया, अभी ये बात होगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने अभी के बात होगा। बाद में आपने माना जब हम एडीसी का लेके टीम बनाए, पहली बार क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम